हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये अगर आप लोग अपने बिजनेस स्टडीज में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आज मैंने ऐसे 20 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए हैं जो कि आप लोगों के 22 Feb 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। सो माय नेम इज सर्ज थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने ज्यादा आप लोग नोट से चीजों को पढ़ते हो ना, उतनी ज्यादा आप लोगों की क्लियरिटी आती है आपके सारे टॉपिक्स के अंदर। तो मैंने आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडीज के शॉर्ट नोट्स बना दिए जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आप लोग के क्विक रिवीजन में। सारे के सारे चैप्टर्स के अंदर कवर्ड है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 तक। हर एक टॉपिक को इस तरीके से समझाया गया कि आप एक बार ही पढ़ लोगे ना तो आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा। पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है ताकि आप लोग इसको हर जगह कैरी कर पाओ। आप घर पे हो, बाहर हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं भी इसको पढ़ सकते हो। लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली बनाया गया है जो कि आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इन नोट्स अगर आप लोग पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर मैक्सिमाइज होगा। हर एक टॉपिक को इसी तरीके से डिजाइन किया गया कि आपका स्कोर जो है मैक्सिमाइज हो। जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उस तरीके से टॉपिक्स को डिजाइन कर रखा है। चैप्टर वाइज साथ में आपको केस स्टडी दूंगा जो कि चैप्टर 1 से लेकर 12 तक की आपको इंपॉर्टेंट केस स्टडीज रहेंगी जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाली हैं। ज्यादातर केस स्टडीज इसी पैटर्न से ही आती हैं। ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ सिर्फ 149 रुपीज में। एक पिज्जा के प्राइस में आपको ऐसी चीज दे रहा हूँ जिससे आपको बिजनेस स्टडीज का जो स्कोर है वो डेफिनेटली मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं 8800797331। ये मेरा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट है, मुझे यहाँ पे कनेक्ट करो, मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। अब आते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के बिजनेस स्टडीज बोर्ड एग्जाम के लिए वो है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट सारे के सारे याद करने हैं, अच्छे से इसको पढ़ना है, समझना है और याद करना है। बहुत बार ये क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन आता है बच्चों एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो वैसे तो तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो मिडिल लेवल है, चाहे वो लोअर लेवल है। लेकिन टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शन एग्जामिनर हर बार पूछता है। ठीक है, हर बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वो है डिफरेंशिएट बिटवीन टेलर एंड फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। टेलर और फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन भी कई बार आप लोग बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सारे के सारे डायमेंशंस को इस तरीके से करना कि आपकी जो केस स्टडीज हैं वो भी कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से पढ़ो, चीजों को समझ लो। ठीक है, पहले चीजों को समझ लो फिर चीजों को याद कर लो ताकि कोई भी अगर केस स्टडी आती है तो आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर पाओ। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स। सिंगल यूज प्लान्स क्या होते हैं, स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं, बोर्ड एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट जो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वो है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के क्या लिमिटेशंस होते हैं, 4 से 5 लिमिटेशंस याद कर लेना। अगर एनसीईआरटी की बुक है तो उससे आपको इजीली मिल जाएंगे, या कोई भी राइटर की अगर बुक फॉलो करते हो तो 4 से 5 लिमिटेशंस कम से कम याद करके जाने ही जाने आपको। सेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस होते हैं आपको याद करने हैं। अगेन 4 से 5 डिफरेंसेस तो आपको मिनिमम याद करके जाने ही जाने। एट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है आपको ये याद करके जाना है। नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। दो तरह के सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। लेकिन ज्यादातर एग्जामिनर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से क्वेश्चन पूछता है, तो इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों याद कर लेना। 2 से 3 मेरिट्स और 2 से 3 डीमेरिट्स कम से कम आप लोग को याद करने ही करने हैं। 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लीडरशिप, एक्सप्लेन देम। तीनों तरह के लीडर्स, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फेयर, तीनों तरह के लीडर्स के बारे में आपको अच्छे से बताना चाहिए। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके फीचर इस तरीके से याद करना कि आप लोग एग्जाम में इसको एक्सप्लेन कर पाओ। 11th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है आपको याद करके जाने हैं। दो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। पहला आता है प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन एंड कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग एंड कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग। तो दोनों के दोनों रिलेशनशिप को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 13th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी कंपनी का, उसको डिफाइन करना है, कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। 3 से 4 फैक्टर्स मिनिमम याद करके जाना है क्योंकि केस स्टडी की क्वेश्चन में भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। अगेन 5 से 6 लिमिटेशंस आपको डिफरेंस आपको मिनिमम याद करके जाने ही जाने।
15th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का क्या प्रोसेस होता है, बच्चे इसको लाइटली ले लेते हैं कि क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 16th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। मार्केटिंग में से बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, सारी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी होती है। 17th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स होते हैं और कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दोनों आपको अच्छे से पता होने चाहिए। 18th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग ऑफ अ कंपनी। जब भी कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट का प्राइस रखती है तो कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, आपको सारे के सारे फैक्टर्स पता होने चाहिए। केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार इसमें से पूछा गया है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और याद भी करना है। 19th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। एक गुड ब्रांड नेम की क्या क्या क्वालिटीज होती है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लेना, समझ लेना और याद कर लेना। 20th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है आपको पता होना चाहिए। 4 से 5 डिफरेंसेस मिनिमम याद करके जाओगे तो आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो 20 के 20 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करूंगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।